नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षवर्धन और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ड्यूटीज टुवर्ड्स द कोर्ट के बारे में। यानी कि जो एक एडवोकेट है उसकी क्या ड्यूटी होती है कोर्ट के लिए। सबसे पहली ड्यूटी तो यही होती है कि उसको कोर्ट की इज्जत करनी है। जो भी जजेस वहाँ पे बैठे हैं उनकी इज्जत करनी है, एक डिग्निफाइड तरीके से बिहेव करना है। अगर उसको गुस्सा आ भी रहा है तो अपने टेम्पर को कंट्रोल करना है। ठीक है जी, जो एक कोर्ट की गरिमा है उसको बनाए रखना है, क्योंकि सबसे पहली जिम्मेदारी वकील की है कि वो कोर्ट की इज्जत करे, तभी तो बाकी लोग इज्जत करेंगे, है ना। वही खुद ही चिल्लाने लग जाए लोगों पर और गलत तरीके से बिहेव करने लग जाए तो बाकी जो विटनेसेस हैं या जो भी लोग वहाँ पर उपस्थित हैं वो क्या इज्जत करेंगे कोर्ट की। तो एक जो एडवोकेट है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक एग्जाम्पल सेट करे कि किस तरीके से कोर्ट के अंदर सभी लोगों को बिहेव करना है। ठीक है जी। दूसरा है कि कोर्ट के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कभी भी नहीं करनी है। जो भी पेंडिंग केसेस हैं उनके अंदर, मान लो कोई कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही है, डिसीजन अभी आया नहीं है और वो जो वकील है वो प्राइवेट में जाकर के जजेस से कुछ बात कर रहा है, कुछ सांठगांठ करने की कोशिश कर रहा है, उनको रिश्वत देने की कोशिश कर रहा है, ब्राइब करने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे केसेस में ये एक अपराध माना जाता है और इसलिए जो एडवोकेट है वो उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कभी भी नहीं करनी है। जो भी डिसीजन है कोर्ट का वो कोर्ट इंडिपेंडेंटली देगा। ठीक है जी। तीसरा है साहब, क्लाइंट को हमेशा एडवोकेट की ही जिम्मेदारी है कि क्लाइंट को वो ये बताए कि कोर्ट में जब आप एंटर करोगे तो आपकी क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं, किस तरीके से आपको बिहेव करना है। ठीक है जी, ताकि कोर्ट का डेकोरम मेंटेन रहे। चौथा है कि आपको क्लाइंट का माउथ पीस नहीं बनना है। ऐसा नहीं कि एक एक शब्द आपने उसको सिखा के भेजा है कि जो भी पूछा जाएगा आपको यही बोलना है। नहीं, अगर क्लाइंट को कोई भी सच्चाई पता है और उससे कुछ भी सवाल किया जा रहा है तो उसको बोलने देना है। ठीक है जी, यू डोंट हैव टू बिकम द माउथ पीस ऑफ योर क्लाइंट। पांचवा है साहब, अगर कोई भी ड्रेस कोड है जो कि स्पेशली कोर्ट के लिए बनाया गया है, कोई भी अगर गाउन है या बैंड है या जो भी है जो कोर्ट के लिए ही बनाया गया है या आपको एज ऑनररी ड्रेस कोड दिया गया है या जो भी है, तो उस ड्रेस कोड को आप प्राइवेट फंक्शंस में फॉलो नहीं करेंगे और कोर्ट में हमेशा फॉलो करेंगे। ठीक है जी। छठा है, अगर आपकी कोई रिलेशनशिप है जज के साथ, अगर आप एडवोकेट हैं, अगर आप जो जज हैं उस केस में वो आपके फादर हैं या अंकल हैं या जो भी हैं जो क्लोज फैमिली में या क्लोज रिलेटिव्स में आते हैं, वो अगर ऐसी कोई रिलेशनशिप है तो ऐसे केस में आपको उस रिलेशनशिप को कोर्ट से बाहर रखना है। जब आप केस लड़ रहे हैं तो आप एक एडवोकेट हैं और दूसरा व्यक्ति एक जज है। अगर आपकी रिलेशनशिप किसी तरीके से भी उस केस को इन्फ्लुएंस करती है तो ये भी एक अपराध है और आपको ऐसी कोई भी प्रैक्टिस नहीं करनी है। जनरली जो एडवोकेट्स हैं वो केस छोड़ भी सकते हैं अगर वो चाहें तो ऐसे केस में, क्योंकि रिलेशनशिप बीच में आई जाती है अक्सर केसेस में। सातवां जो है, इफ़ एडवोकेट हैज़ पेक्यूनरी इंटरेस्ट। देखो, अगर आपको केस में कोई भी बहुत बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है, कोई भी बहुत ज़्यादा पैसा या संपत्ति मिलने वाली है, फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी का केस चल रहा है, अगर प्रॉपर्टी का केस आप जीत जाते हो तो आपको प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा शेयर मिलेगा, तो ऐसे केसेस को आप एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते हो टू रिप्रेजेंट इन द कोर्ट। आप रिप्रेजेंट नहीं करोगे क्योंकि आपका खुद का पेक्यूनरी इंटरेस्ट जो है उसमें इन्वॉल्व है। ठीक है जी। आठवां है साहब कि अगर जो एडवोकेट है वो अपने क्लाइंट के लिए सर्टिफाई नहीं कर सकता है कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक है या नहीं है। ठीक है जी, उसको प्रॉपर प्रूफ देने होंगे, जो प्रॉपर मेडिकल टेस्ट वगैरह जो भी करवाने होते हैं वो करवाने होंगे। उसके आधार पर ही ये डिसाइड किया जाएगा कि जो क्लाइंट है उसने जब भी वो क्राइम किया जिसका केस चल रहा है वो क्राइम उसने ठीक मानसिक स्थिति में किया या फिर उसकी उस समय जो मेंटल कंडीशन थी वो ठीक नहीं थी, साउंडनेस ऑफ माइंड थी या वो इनसेन था। क्योंकि कई सारे ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे जो साउंडनेस ऑफ माइंड है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आपका माइंड साउंड नहीं था तो आपकी जो सज़ा होती है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है या फिर होती ही नहीं है, आपको रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेज दिया जाता है। तो ऐसे केसेस में जब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनसेननेस या सेननेस ऑफ द माइंड, तो ऐसे केसेस में एडवोकेट सर्टिफाई नहीं कर सकता है कि उसके क्लाइंट की जो मानसिक स्थिति थी वो ठीक थी या नहीं थी। ठीक है जी, वो आर्ग्यू नहीं कर सकता है विदाउट एनी सॉलिड प्रूफ। उसके अलावा जो बार बेंच है, जो जो जजेस आपके सामने बैठे हैं, जो भी केस को डिसाइड करेंगे, उनकी आपको इज्जत करनी है, उनके साथ आपको कोऑपरेट करना है। कोई भी ऑर्डर आपको दिया जाता है तो अब वो आपको मानना है, उनके साथ आर्ग्यू नहीं करना है, उनकी इज्जत करनी है। ठीक है जी। उसके बाद जो भी हियरिंग हो रही है आपके केस की, आपने केस एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद उसकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सारी आपको प्रॉपर सिंसियरली निभानी है, प्रॉपर तरीके से निभानी है। ठीक है जी। तो जो भी हियरिंग है, हर एक हियरिंग को आपको कोर्ट में जाकर के अटेंड करना है। अगर कोई ऐसा इंपॉर्टेंट काम आ जाता है जो कि उस केस से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आपको कोर्ट में जाकर के परमिशन लेनी होगी कोर्ट की कि सर मेरे पास ये काम है, उस दिन मैं नहीं आ सकता हूँ, आप कृपया करके मुझे नेक्स्ट डेट दे दीजिए। और कोर्ट अगर आपको अलाउ करता है तो ठीक है, अदरवाइज आपके जो भी जूनियर जो होंगे एडवोकेट्स जो आपके साथ काम करते होंगे वो आपके रिप्रेजेंटेटिव बनकर उस दिन हियरिंग को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है जी।
इसके अलावा है साहब, प्रोसीडिंग के दौरान एडवोकेट कोर्ट से बाहर नहीं जा सकता है। ठीक है जी, जब प्रोसीडिंग चल रही है तो एडवोकेट की जिम्मेदारी है कि वो कोर्ट रूम में ही मौजूद रहे। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो ये भी एक कोर्ट के रूल्स एंड रेगुलेशंस का वायलेशन होगा। ठीक है जी, तो ये कुछ ड्यूटीज़ थी जो कि एडवोकेट्स को निभानी चाहिए कोर्ट के लिए। ठीक है जी, जब भी वो एज एन एडवोकेट, एज एन ऑनेस्ट, डेडिकेटेड, सिंसियर, हार्डवर्किंग एडवोकेट अगर वो अपनी ड्यूटीज़ को निभाते हैं तो ही वो एक अच्छे एडवोकेट के रूप में सोसाइटी में एक्सेप्ट किए जाते हैं। क्योंकि एडवोकेट कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं है कि आप कोई बहुत शानदार ऑफिस बना दोगे और आपकी चकाचौंध देखकर लोग आपके पास आएंगे। लोग आपके चरित्र को देखेंगे, आपके कैरेक्टर को देखेंगे, आपके बिहेवियर को देखेंगे। इसलिए ये जो सारी ड्यूटीज़ हैं ये प्रॉपर्ली डिफाइन करी गई हैं कि आपको कोर्ट में किस तरीके से बिहेव करना है। और इसके अलावा सिर्फ कोर्ट के लिए ड्यूटीज़ नहीं होती, एडवोकेट की जो ड्यूटीज़ होती हैं वो अपने क्लाइंट की तरफ भी होती हैं, अपने अपोनेंट्स की तरफ भी होती हैं। तो बहुत सारी ड्यूटीज़ हैं, उनके बारे में भी हम आगे वीडियोज़ में चर्चा करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।